सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो येरियाणम् नमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् इणमो लोये सब्बिसाहूणम् नमो लोये सर्वसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो, अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोलिए परम पूज्य 105 सुलभ गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है किसी को अपना बनाने के पहले हर तरफ से उसकी खोजबीन करो। खोजबीन करने के बाद दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। दोस्ती ऐसी हो कि वह व्यक्ति भले सुख में काम ना आवे मगर संकट के समय तुम्हारे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर के चले, उसे दोस्त कहते हैं। सुख पुण्य के समय पर हर व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और जब संकट का समय आता है तो सगे संबंधी भी किनारा काट जाते हैं। किसे मानोगे अपना? कौन है तुम्हारा? संकट के समय ही मित्र की परीक्षा होती है। और कब परीक्षा करोगे? जब तुम सब प्रकार से संपन्न हो, खुश हो, मित्र तुम्हारे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है क्योंकि तुम सुखी हो। तुम खर्च कर रहे हो, तुम उसे खिला रहे हो, पिला रहे हो, उसकी हर इच्छा को पूरा कर रहे हो। और जब तुम हर तरफ से परेशान हो, फिर दोस्त आकर के तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारे दुखों को सुने और उनके निवारण करने का कोई रास्ता बताने का प्रयास करे, उसी को मित्र कहते हैं। मित्र बहुत जल्दी बनते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता मित्र बनाने में। मगर उस मित्र की दृष्टि क्या है मित्र बनने की? तुम्हारी चमड़ी से प्रभावित है, तुम्हारे रूप से प्रभावित है, तुम्हारे धन वैभव से प्रभावित है, तुम्हारी वाणी की मधुरता से प्रभावित है, तुम्हारी चाल और ढाल से प्रभावित है, कि तुम्हारे गुणों से प्रभावित है। अनेक अनेक तरीके से लोग आज प्रभावित होते हैं, मगर सबसे पहले गुणों को देखना चाहिए। रूप रंग तो पुण्य पाप का खेल है। अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म के उदय से रूप रंग की प्राप्ति हो जाती है। वर्ण नाम कर्म के उदय से
ये सब कर्म के खेलों से सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, हो जाती हैं, मगर जो गुण है वो हमारे स्वयं के अंदर के विचार उत्पन्न करते हैं गुणों को। उन गुणों को हम कितना अपने जीवन में उतार के और सामने वाले के जीवन में उनका प्रभाव डाल करके उसके स्वभाव को हम बदल सकते हैं, ये हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी वाणी में भी अगर सुधार करने का शब्द है, सुधार करने के, और अंदर का भाव है सुधार करने का, तो वह व्यक्ति सुधर सकता है। नहीं तो वाणी से तो बहुत सारे कार्य होते हैं। जब युद्ध चलते हैं और जब हिताश होता है व्यक्ति, युद्ध का सैनिक, तब वीर रस के कवियों को बुलाया जाता है, जो वीर रस की कविताओं को सुनाकर उन योद्धाओं में जान डाल देते हैं। और जान जब ऐसी डलती है, जब हमारे शास्त्रों में आता है कि जिसकी गर्दन कट गई है और वीर रस की कविता सुनते सुनते उसकी गर्दन कटी है, उसकी तलवार से 10-10 लोगों की गर्दन कट जाती है, ऐसा जोश भर देते हैं। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है, मगर वही शब्द प्रभावशाली होते हैं जो हमारी अंतरात्मा से निकलते हैं। हमारी अंतरात्मा से निकली हुई वाणी आदमी को संप्रेषित करती है, उसे झंकोरती है, और वह व्यक्ति झंकोर करके अपने आप की जिंदगी के बारे में विचार करता है। मित्र वही होता है जो अपनी चिंता के साथ साथ अपने मित्र की भी चिंता करता है कि मेरा मित्र हमेशा सदगति में चले, सदमार्ग में चले। क्योंकि मित्र का मतलब क्या है? क्या है उद्देश्य मित्र बनाने का? कि तुम्हें अकेले में डर लग रहा है, तुम अकेले में किसी से भयभीत हो, कोई तुम्हें मार देगा तो मार देगा, क्या फर्क पड़ता है? एक जान है, ऊपर वाला ले या नीचे वाला, कोई भी ले। नहीं, मित्र वही है जो हमें हर गलत काम के लिए पहले सचेत करता है, रोकता है, वो मित्र है। उसी को नीतिकारों ने मित्र कहा है। मित्र वो नहीं है कि जो तुम्हारे मन की हर बात को स्वीकार करता हो, उसी मार्ग पर तुम्हें ले जाए, वो मित्र नहीं, वो तो दुश्मन है। तुम्हें पतित करने वाला व्यक्ति है, तुम्हें लूटने वाला, तुम्हारे चरित्र को भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति है। तुम्हारे जीवन को उज्जवल कौन कर रहा है, कौन करेगा? पहले वो मित्र स्वयं उज्जवल होना चाहिए। जब मित्र स्वयं उज्जवल होगा तो वह तुम्हारी कालोज को मिटाएगा, तुम्हारी कालोज हटाएगा, और स्वयं वो कालोज से युक्त होगा तो वो तुम्हें अपने में मिलाएगा, तुम्हें अपनी ओर खींचेगा, और तुम्हें अपने जैसे बना करके चोर चोर मौसेले भाई होकर के घूमने लगेंगे। आज दुनिया में ऐसे लोग ज्यादा हैं, बहुत कम लोग हैं जो वफादारी से अपनी मित्रता को निभाते हैं, जो वफादारी से अपने देश के लिए रक्षक बनकर के देश की रक्षा करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने देश के लिए मरने और मिटने को तैयार होते हैं। मैं तो कहता हूं, कौन व्यक्ति है जो भारत के लिए जी रहा है? और तुम जापान में जाकर के पूछो, तुम चाइनीज में जाकर के पूछो कि तुम किस लिए जी रहे हो, वो कहते हम देश के लिए जी रहे हैं। तुम किसके लिए मरोगे? हम देश के लिए मरेंगे। तुम किसके लिए कमा रहे हो? हम देश के लिए कमा रहे हैं। इतना समर्पण है उनका अपने देश के प्रति कि वो देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। एक एक चाइनीज से पूछ लो, तुम एक एक जापानी से पूछ लो, सब चीजें वो अपने देश के लिए कर रहे हैं।
वो भारती से पूछूं, तुम किसके लिए जी रहे हो? मैं तो अपने लिए जी रहा हूं, ऐश करने के लिए जी रहा हूं। हमें वो संस्कार ही नहीं दिए गए, हमें वो घुटी में ही नहीं पिलाया गया। आज कितने लोग हैं जो अपने ही भारत की बुराइयां करते हैं। आज 137 करोड़ की जनता भारत में है, मगर मुझे नहीं लगता कि 37 करोड़ लोग भी ऐसे मिलेंगे जो अपने देश की बुराइयां नहीं करते हो। चाहे वो राजनीति पॉइंट से बुराइयां करें, चाहे वो अपनी सुविधाओं के कारण बुराइयां करें, कहीं ना कहीं से बुराइयां करने का उद्देश्य हमारा बन गया है। हम कैसे हो सकते हैं देश के? हम देश के कैसे हो सकते हैं जब हम अपने देश के कानून की बुराइयां करते हैं, हम अपने राजनेताओं की बुराइयां करते हैं, हम अपने भारतीय उत्पादन की बुराइयां करते हैं और पाश्चात्य संस्कृति के उत्पादन की हम बहुत तारीफ करते हैं। आज लोग कहते हैं महाराज जी चाइनीज से संबंध हम नहीं बिगाड़ सकते, हमारे मोबाइल के सारे आइटम, मोबाइल का एक एक नट पुर्जा चाइनीज से आता है। ऐसा कोई मोबाइल नहीं होगा जिसमें लगे हुए पुर्जे चाइनीज से नहीं आते हो। अभी कुछ चीजें बंद की गई, कितने लोग रोए, तड़फे, वो पबजी बंद हो गया तो कितने बच्चे रोए। कितने गंदे गेम जो हिंसा से भरे हुए हैं। एक एक बच्चा तुम्हारा चींटी नहीं मारता, मगर उस मोबाइल के माध्यम से 100 200 500 लोगों को गोलियों से मार देता है। ये कितनी बड़ी भाव हिंसा हो रही है। भाव हिंसा सबसे बड़ा पाप है। मोबाइल में मारते हैं, वो मारा। ये कितने बड़े पाप हम खेल रहे हो। भारत ने जब ये पाप तुम्हारा बंद कराने का प्रयास किया तो हम रोने लगे। तुम भारत को अपना मित्र मानते हो कि दुश्मन मानते हो? तुम अपने समाज के लोगों को दुश्मन मानते हो या मित्र मानते हो? तुम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को दुश्मन मानते हो या मित्र मानते हो? क्या चाहते हो तुम उनसे? कि तुम्हारे हर गलत कार्य का वो समर्थन करे तो वो अच्छे हैं? अगर ये सोच तुम्हारी है तो भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। वो तुम्हें इसका दुष्परिणाम तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। जो अपने देश का ना हुआ, जो अपनी समाज का ना हुआ, जो अपने अड़ोस पड़ोस का, अपनी कॉलोनी का ना हुआ, जो अपने गांव का ना हुआ, जो अपने कुटुंबी जनों का ना हुआ, जो अपने परिवार का ना हुआ, जो अपने घर का ना हुआ, उस व्यक्ति का जीवन चलते फिरते मुर्दे के समान है। वो आदमी जी रहा है, चल रहा है, मगर मुर्दा है, मुर्दा है। वो मर चुका है, इंसानियत से मर चुका है, संस्कारों से मर चुका है, संस्कृति के द्वारा वो मर चुका है। जी रहा है, घट में श्वास है, जीवन निकाल रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है, वो जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा है। और जीवन का आनंद वही लेता है जो अंदर से भी प्रसन्न होता है और बाहर से भी प्रसन्न होता है, और जो उससे एक बार मिल जाए उसको भी प्रसन्नता से भर देता है। वही मित्र होता है, वह हितैषी होता है, वह तुम्हारा होता है, तुम उसके होते हो। समझना अपने आप में, अपने आप को समझाने का प्रयास करना, और किसी को मत देखना, अपने आप के गरेबान को झांकना और पूछना अपने मन से कि आज जो कुछ कहा गया है वह कितना सत्य है और कितना असत्य है,
और उसमें से हम कितने परसेंट नंबर ले सकते हैं, पूछना। किसी वैद्य ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं के ज्योतिषाचार्य स्वयं बनो। स्वयं की जिंदगी को पतन और उत्थान ले जाने का कारण तुम स्वयं हो। स्वयं की हर हरकत के माध्यम से तुम बुरे हो सकते हो, स्वयं की हर हरकत से तुम अच्छे हो सकते हो। मात्र एक निमित्त है सामने वाला, उस निमित्त का तुम कितना सदुपयोग कर सकते हो, कितना सदुपयोग कर सकते हो उस निमित्त का, ये तुम्हें सोचना है। यही चिंता मणिचूल को सता रही है कि मेरा मित्र सगर राजा बन गया है। जो पहले जिनसैन राजा था, मेरे साथ मुनि बना, मैं उनके साथ मुनि बना, और मुनि बनकर के हम दोनों ने संकल्प किया है कि जो पहले पृथ्वी पर जाएगा वो अपने उस मित्र को सदमार्ग में लगाएगा। वो मित्रता निभा रहे हैं वर्तमान में भी और स्वर्गों में भी। हम तो मित्रता निभाते निभाते कब धोखा दे दें, कब तोड़ दे मित्रता, कुछ नहीं कहा जा सकता। और मणिचूल अवधि ज्ञान से जान रहा है कि हमारा मित्र बड़ा प्रतापी है, इतने वैभव से संपन्न है। जो मैंने कल तुम्हें चक्रवर्ती का वैभव बताया, 60,000 पुत्र हैं चक्रवर्ती के, 1575 हाथ लंबा है चक्रवर्ती, यानी 450 धनुष ऊंचा है चक्रवर्ती। और अजितनाथ भगवान के शासन काल में सगर चक्रवर्ती हुआ। सब कुछ वैभव उसके पास है। 70 लाख पूर्व की उसकी आयु है। क्या ये सारी आयु पंचेंद्रियों के विषयों में समाप्त कर देगा? कि ये व्यक्ति बनेगा, महाव्यक्ति बनकर के अपने जीवन का क्या करेगा? कि ये सारे 30,000 वर्ष तो इसने युद्ध में निकाल दिए, 6 खंड को जीतने में निकाल दिए, कुमार काल निकल गया, इंद्रियों के भोगों में निकाल दिए। मणिचूल सोच रहा है कि मैं कैसे इसे संबोधन करूं, कैसे इसे सदमार्ग में ले जाने के लिए मैं क्या उपाय करूं। उसके अंदर नींद हराम है, हालांकि स्वर्ग में नींद नहीं आती, वो तो सदा काल जागते हैं। मगर कहने का मतलब है कि उसका समय अपने मित्र के उपकार के लिए विचार करने में लगा हुआ है कि मैं अपने मित्र को इस संसार के कीचड़ से कैसे उभारूं। कहीं ये कीचड़ में डला हुआ है, कहीं कीचड़ सूख ना जाए। आपने देखा कभी कीचड़ में जब आपके पैर चले जाते हैं, जब गांव में लोग उगाई के लिए जाते हैं, किसानों के पास जाते हैं, तो उनके कीचड़ों में पांव हो जाते हैं। अगर पांव ना धोए जाए, वो कीचड़ सूख जाए, और सूखने के बाद जब उस कीचड़ को हटाया जाए तो बाल तक टूट जाते हैं पैरों के। या तो बहुत पानी लगता है, ऐसी पपड़ियां की पपड़ियां जम जाती हैं, उनमें बाल भी आ जाते हैं, और तुम जब साफ करते हो तो बाल भी टूट जाते हैं। ऐसा मैं मणिचूल विचार कर रहा है कि मेरा मित्र सगर चक्रवर्ती बन गया है। कहीं 96,000 रानियों के राग रंग में ये इतना गाफिल ना हो जाए कि जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग को भूल जाए, ये जिनेंद्र भगवान की उपासना करना भूल जाए, उनकी आराधना करना भूल जाए, उनका गुणानुवाद करना भूल जाए, उनकी भक्ति करना भूल जाए। क्योंकि धन के वैभव में आदमी सबसे पहले धर्म छोड़ता है, सबसे पहले धर्म छोड़ता है।
जैसे जैसे धन बढ़ता है उसके पास, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे वो धर्म को कम करता है। मैं बहुत प्रकार से और कई बार तुम्हें बता चुका कि आदमी थोड़ी सी बारिश हो जाए, आज बंद ही नहीं जा रहे, कीचड़ हो गई होगी आज, रहने दो, अब नींद आ रही है, अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, और चद्दर ओढ़ के सो जाता है। माँ कहती बेटा उठ अभिषेक करने, अरे आप मम्मी आज नहीं जाते आप प्लीज यार सोने दो, वो सो जाता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो कहते हैं आंधी चले या तूफान, ओले गिरे या सोले, मगर मैं जिनेंद्र का अभिषेक करके ही लौटूंगा घर में। नवेश भाई दिल्ली वाले सूरत में रहते हैं, उन्होंने एक बार सुनाया मुझे कि महाराज जी ऐसी बात चल गई। हमने कहा नवेश भाई आप कब से भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं? बोले महाराज बहुत पहले से, हम बहुत छोटी उम्र में जैनावाज कंपनी वाले जिन्होंने अहिंसा स्थली दिल्ली में बनाया, प्रेमचंद जी शायद उनका नाम था, जैनावाज कंपनी के नाम से जाने जाते थे। तो बोले एक दिन वो बाबूजी, मैं और एक और दोस्त था, तो उन्होंने कहा बेटा अभिषेक किया करो। तो हमने कहा कि बाबूजी अभी तो हम पढ़ते हैं, अभी तो हम कैसे अभिषेक करेंगे। मगर उन्होंने कहा बेटा क्या 15 मिनट लगते हैं अभिषेक करने में। वो बड़े व्यक्ति की बात आदमी बहुत गंभीरता से सुनता है। वो पहले बड़े लोगों की बहुत इज्जत करते थे, लोग बहुत आदर सम्मान करते थे। तो उन्होंने बड़े प्रेम और आत्मीय भाव से उन बच्चों को समझाया, दोनों को। उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी कल से हम अभिषेक करने आएंगे, और प्रतिदिन अभिषेक करने लगे। कॉलेज में भी आ गए तो अभिषेक करने लगे। और जब थोड़े बड़े होकर के जब सूरत में व्यापार करने के लिए आ गए, बहुत बड़े मार्केट की रेट यही खोलते थे साड़ियों की, नरेश भाई 80 दुकानें मार्केट के अंदर इनकी हैं। ये कुछ साड़ियों का रेट यही खोलते थे। इतना प्रभावशाली आदमी प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है। तो बताते एक बार महाराज जी इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि हम आपसे कह नहीं सकते। मंदिर के एरिया में तो इतना पानी कि हमारे कंधों तक पानी था। घर से तो हम जैसे तैसे निकल करके आ गए, 1-1.25 किलोमीटर घर पड़ता होगा उनका। उन्हें जैसे जैसे आ गए, मैं जैसे ही मंदिर पॉइंट के हम नजदीक आए तो पानी तो इतना भरा था कि लोगों की आधी आधी मंजिलें पानी से भर गई थी। घरों पहले कमरे में पानी 2-2 फुट 3-3 फुट पानी था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा मंदिर में जाकर के फिर नहा लूंगा। और मैं चला गया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पानी की लहरों से कई बार मैं गिरने की भी कोशिश हुई, मगर फिर भी गया मैं। और मंदिर में जाकर मैंने अपने सारे कपड़ों को उतारा, मंदिर में पुनः स्नान किया और धोती दुपट्टे पहनकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन करके फिर मैं घर लौटा। पानी उतर गया था। तो बोले उस दिन मुझे आनंद जो आया, उस दिन जो आनंद मुझे अभिषेक करने का आया, क्योंकि बहुत कम लोग थे, मैंने बड़ी श्रद्धा से पूजन की, बड़ी श्रद्धा भक्ति से मैंने अभिषेक किया जिनेंद्र भगवान का। मुझे साक्षात पांडुक शिला दिखी। और उस दिन का दिन बचपन से लेकर के और आज 60-65 साल के हो गए होंगे, अभिषेक नहीं छूटा। बीमारी में भी अभिषेक नहीं छूटा। जब हम ऐसा पुण्य अपने जीवन में कमाते हैं तो साथी से पुण्य कहलाता है। हम नहीं समझ पाते अपने जैन कुल की महिमा। जिसको नहीं मिला है जैन कुल,
और थोड़ा संस्कारवान व्यक्ति है, वो व्यक्ति होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। हमने एक बार सुनाया था शायद कि एक किन्नर यहां कई बार आ चुका पहले, 1995 से जुड़ा है। और वो किन्नर कभी होता है, दुनिया को बुला दे किन्नर, पर अब किन्नर कभी नहीं होता। मगर वो 1996 में जयपुर जब आया, इतना फूट फूट करके रोया, इतना फूट फूट करके रोया। मैंने कहा क्यों रो रहा है, क्या बात, तेरे पास तो खूब पैसा है, कोई कमी नहीं है तेरे पास। बोले महाराज पैसा तो है, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, जाति से माली है। बोले महाराज जब आप आहार करते हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं कब आहार दूंगा, जब लोग अभिषेक करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कब अभिषेक करूंगा। मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ हो रही है। बोले नहीं महाराज जी, मैंने जैन दर्शन को समझ लिया है। मैंने आपके 1995 में प्रतिदिन का प्रवचन सुना है किशनगढ़ के अंदर, और मुझे ऐसी वेदना, मैंने कौन सा पाप किया कि जिसके कारण से मैं किन्नर बना हूं। फिर मैंने उसे बताया कि तुमने ये पाप किए हैं पूर्व जन्मों में, जिसके कारण तुम किन्नर बने हो, ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो। बोले यही तो वेदना है, यही वेदना। बहुत रोया, बहुत रोया। फिर मैंने उसे नमोकार मंत्र सिखाया, क्योंकि किशनगढ़ में तो नजदीक एक आधी दो बार आया होगा, प्रवचन सुन के चला जाता था। फिर जयपुर चतुर्मास 1995 में कई बार नावेली भी आया, क्योंकि हम किशनगढ़ 1995 के बाद ज्ञानोदय क्षेत्र नावेली में आ गए थे, तो वहां आता था, मगर उतना उसको फीलिंग नहीं हुई। मगर जयपुर हमारे आने के बाद वो जयपुर आया, कई बार आया, बहुत रोया। जब भी रोए फिर मैंने कहा यार इसको टीस तो है अपने किन्नर बने की। कहते ना लोहा घरों में मार दे हथौड़ा। तो मैंने कहा अब इसे सुधारने का तरीका बहुत अच्छा है। उस दिन हमारी क्लास भी नहीं थी। मैंने कहा बैठ। उसको सारे पाप बताए मैंने, 5 पाप क्या क्या होते हैं, 7 व्यसन क्या क्या होते हैं। उसको नमोकार मंत्र सिखाया। उसने 5 माला फेरने का नियम लिया किन्नर ने। समझना जरा बात को। और बोले मैं 10 लाख क्षण में उपास करूंगा महाराज। मैंने कहा पागल है क्या, नहीं करना। बोले नहीं करूंगा। और उसने कई साल तक 10 लाख क्षण में 10 उपवास किए। मिथ्यात्व का तो ऐसा त्यागी है वो, और ऐसा छुड़वाता है मिथ्यात्व। ये रागी देसी अनायतनों को एक एक के घरों में जाकर के कहता है ये मिथ्यात्व है, ये फोटो हटाओ, ये फोटो हटाओ। दीपावली में किसकी पूजा करते हो? भगवान महावीर स्वामी को रखो, गौतम गणधर की फोटो रखो, उनके सामने पूजा करो। ऐसे मैंने गुना में आया, गुना में उसने 50 घरों में जाकर के हटवा दिया। कमरे में लोग बैठे रहते, उनको संबोधन करने लगता है। मिथ्या छुड़वाता है। कुछ भी करो नमोकार मंत्र बोल के काम करता है वो। हमारे नाम से गौशाला खोली उसने पुष्कर के अंदर। और वो कहता महाराज जी मैं तो किसी को भी कोई भी तकलीफ हो, बस नमोकार मंत्र तुम तीनों के नाम की जाप बता देता हूं, ये करो। और बहुत लोगों को फायदे होते हैं। जबरदस्त आस्था और श्रद्धा। वो अपने घर में आचार्य श्री का फोटो, पूज्य सुधा सागर जी का फोटो और हम दोनों चुल्लुकों का फोटो रखा है।
वहां बैठ कर के वो माला फेरता है और बड़ी श्रद्धा। कोई जैन दर्शन के विरुद्ध एक शब्द तो बोल दे, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसी श्रद्धा आस्था जब हमारी होती तो कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है और साथी से पुण्य का बंध होता है। हम कैसी माला फेरते हैं, हम कैसा अभिषेक करते हैं, हम कैसा पूजन करते हैं, ये तो हमें सबको मालूम है। उसके फल क्यों नहीं मिल रहे हैं आज हमें? चमत्कार तो आज भी है। वही शांति भक्ति से पूछ पाछ स्वामी की आंखों की रोशनी आ गई। उसी शांति भक्ति से वर्धमान सागर जी महाराज साहब की रोशनी आ गई। बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ शांति धारा से, हजारों लोगों को फायदा हुआ, मगर 100-200 को नहीं भी हुआ। क्यों नहीं हुआ? चलो करा लो, अपन भी शांति धारा करा लेते हैं। करा लेते नहीं, उसके प्रति आस्था श्रद्धा भक्ति की यही तो शक्ति है। मगर हम भक्ति में बहुत पीछे हैं, समर्पण में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। हमारा समर्पण कैसा है? जो हमसे अच्छे से बोलने लगे, हमारी जी हजूरी करने लगे, वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा है। साधु कौन सा अच्छा है? बताओ बताओ। आज के लोगों की पहचान साधु की, जो साधु 1 महीने में 5-7 बार अगर हमारे यहाँ हार करने आ जाए, वो मेरे महाराज, वो मेरे महाराज। चाहे वो नंगा नाच भी करे, हम सब छुपा लेंगे उसकी बात, क्योंकि वो हमारे यहाँ हार करने आता है। ये पहचान हो गई। और एक सम्यक दृष्टि कहता है, आहार करने आए और ना आए, हमें इससे कोई गम नहीं है, कोई खुशी नहीं। हम आहार तो कराएंगे, मगर गुरु की पहचान करेंगे। आहार तो हम करा देंगे, हमें कोई बात नहीं, तुम 10 बार भी आ जाओ तो हम करा देंगे, मगर हम गुरु नहीं मानेंगे तुम्हें। गुरु तो वही होगा जो 28 मूल गुणों की चर्या का निर्दोष पालन करता होगा, जो राग देश कसायों से दूर होगा, समता परिणामों से भरा होगा, आरंभ सारंभ की सब क्रियाओं से दूर होगा, राग देश से दूर होगा। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो व्यक्ता तपस्वी सा प्रसजते। पूज्य समन्वत स्वामी ने रत्नकंड सावकाचार्य के अंदर गुरु की परिभाषा दी। गुरु कैसा होता है? ये सब चीजें आज साधना की कोई पहचान ही नहीं है, त्याग की कोई पहचान ही नहीं है, ज्ञान की चारित्र की कोई पहचान ही नहीं है। चारित्र से भी पतित है, मगर हमारे यहां आता है आहार करने तो हमारे महाराज, हमारे महाराज, मेरे महाराज, मेरे गुरु, मैं उनका भक्त, कम भक्त कहीं का। बहुत समझने की जरूरत है, कैसा होता है शिष्य, कैसा होता है गुरु। खोजो, समझो। मणिचोल मित्र की चिंता कर रहा है, क्या करूं, कैसे करूं। मित्र 96,000 स्त्रियों और पटवानी के बीच रहकर कहीं पूजन अभिषेक करना न छोड़ दे, ये विचार कर रहा। और वह चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति प्राप्त कर लिया है,
बड़ी मजबूत भुजाएं, बलशाली चक्रवर्ती हैं, द्वितीय चक्रवर्ती हैं, अहंकार होगा कि इस युग का मैं दूसरा चक्रवर्ती हूं, पहला चक्रवर्ती भरत हुआ है और मैं दूसरा हूं। उन्होंने 60,000 वर्ष में 6 खंड को जीता था, मैंने 30,000 वर्ष में जीत लिया। धर्म कर्म भूल ना जाए, भूल ना जाए। 60,000 पुत्रों के मोह में इतना गाफिल ना हो जाए कि मेरे इतने पुत्र हैं, कौन मेरा क्या कर लेगा। अनेक अनेक प्रकार से धन बल वैभव सब कुछ है मेरे पास, संपदा का तो अपार है। 9 निधियां, 14 रत्न, 9 निधियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, 108 किलोमीटर, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी एक एक निधि है, जिसमें से उबल रहे हैं रत्न, सब कुछ इतना वैभव संपन्न संपदा। मगर सगर जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को भूला नहीं था। पुण्य पाप को वो जानता था, समझता था और पुण्य कार्य का अनुकरण अपने जीवन में किया करता था। एक दिन सिद्ध वन के अंदर महामुनि केवली का संग आया, जो केवल ज्ञान से युक्त थे। महामुनिराज केवल ज्ञान से युक्त थे, 4 मुख उनके दिख रहे थे और उनके दर्शन करने के लिए देव, विद्याधर, मनुष्य, त्रियंच सब आ रहे थे, पशु पक्षी सब आ रहे थे। उन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने के लिए वह मणिचूल देव भी आया, सगर चक्रवर्ती भी गए और मणिचूल ने वहीं सगर चक्रवर्ती को देखा जो मनुष्यों के कोठे में बैठे हुए थे और भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। दिव्य ध्वनि मतलब उनका उपदेश हुआ और उस उपदेश को सुनकर मणिचूल ने चक्रवर्ती सगर को देखा और सगर को आया हुआ देखकर मणिचूल देव ने कहा, हे राजेश्वर, क्या अच्युत सुर की बातें याद हैं? जब अपन स्वर्ग में थे और उस समय जो वार्तालाप अपन ने किया था वो आपको याद है कि भूल गए? जहां आपने और मैंने प्रतिज्ञा की थी, संकल्प किया था कि हम दोनों में से जो भी पहले मृत्यु लोक में, मध्य लोक में जो जाएगा और जो स्वर्ग में रहेगा वो उसे संबोधन करने के लिए आएगा, उसे समझाने के लिए आएगा, संसार की उदासीनता उसे करवाएगा और संसार से वैराग्य पैदा कराएगा। बोलो, याद है तुम्हें? तपस्या के लिए उन्मुख कराएगा, दीक्षा लेने के लिए तुम्हें बताएगा। तुम अभी नहीं लोगे प्रतिमा, मैं स्वर्ग से भी आ सकता हूं तुम्हें उकसाने के लिए। तुम्हें तो लेना पड़ेगा, तुम अभी नहीं बनोगे व्रती। मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां से मुझे याद आएगी कि मैंने 16 महीने बिजोलिया में रहा हूं और वहां के लोगों ने न व्रती बने न प्रतिमा ली, तो मैं स्वर्ग से आकर के तुम्हें नचाऊंगा।
तुम्हारे कान बैठूंगा कि क्यों संसार में फंस गए हो, क्यों कीचड़ जाल में धनगांव भी जाऊंगा है? हाँ, तुम अभी नहीं मानोगे तो मैं स्वर्ग से उकसाऊंगा, मैं तो ढूंढूंगा कहां गई ये सब। और अगर इसी मनुष्य लोक में मिले और मिथ्यात्व में अगर पड़ गए, मान लो तुम मनुष्य से मनुष्य बन गए, नहीं बन पाए देव, मनुष्य बन गए, तो मैं अपने ज्ञान से ढूंढ लूंगा कि तुम्हारा जन्म कहां हुआ है और आऊंगा, फिर नीचे आऊंगा और नीचे आकर के खोजूंगा कि जितनी ये मुझसे कहती थी महाराज लेंगे लेंगे हम प्रतिमा लेंगे, पहले तो उनको पकड़ूंगा, स्वर्ग से आकर के पकड़ूंगा मैं। ध्यान रखना, जैसे मणिचूल अपने मित्र सगर चक्रवर्ती को, हाँ मैं बताऊं, सब वही बात कर रहा हूं। जब मणिचूल अपने मित्र को समझाने आ सकता है 16वें स्वर्ग से, तो मैं भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाऊं, क्योंकि पंचम काल में 2 प्रतिमा से लेकर के महामुनिराज तक 16वें स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। और यहां आऊंगा मैं, और जितनों ने अभी कहा महाराज लेंगे लेंगे लेंगे, विचार कर रहे हैं, और अगर इन्हें नहीं ली और ये कहीं और यहां से मरण करके जन्म और ले लिया बिना प्रतिमा के, मर गए, तो कहीं छोटी बिरौलिया में ले लिया जन्म, धनगांव में ले लिया, भैंस रोड में ले लिया, सिंबोली में ले लिया, खादू कॉलोनी में ले लिया, तो मैं तो सब जगह अपना अवधि ज्ञान लगा लूंगा और अवधि ज्ञान से तुम्हें खोजूंगा और रात को आऊंगा जब तुम घर पाटे दे के सो रहे होगे, उसी समय चुटैया पकड़ूंगा। बोल बोल, तू कहती थी मैं लूंगा, क्यों नहीं लिया बोल। और ऐसा दृश्य दिखाऊंगा माया का, ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि तुम्हें वैराग हो जाएगा। देवता तो ऐसे ऐसा माहौल बना सकता है, जब साक्षात तीर्थंकर को उठा करके ले जाता है, इंद्राणी उठा लाती है प्रसूत का ग्रह से, और एक गुड्डा, एक पुतला, एक छोटा सा बच्चा माया से बना करके सुला देती है उनके पास में। तो जिंदा आदमी को भी मरा दिखा सकता है और मरे को जिंदा दिखा सकता है, सब कुछ कर सकता है देवता। वो मैं कैसे भी करके तुम्हें वैराग्य दिलाऊंगा। मैं तो गांठ बांध चुका हूं, क्योंकि मैं 16 महीने यहां रह गया हूं। 11 तारीख को 16 महीने हो जाएंगे, और अभी फिर 15 तारीख की दिवाली, तो 16 महीने 4 दिन तो पक्के हैं ही। तो मैं पागल थोड़ी हूं जो इतना तुम्हारा खा पी करके केवल ऐश करने के लिए आया हूं। मेरी दुकान का माल तो बिकना चाहिए ना। तुम तो खूब बेच रहे हो, खूब दे रहे हो, तो खूब खिला रहे हो। तुम तो कमा लोगे पुण्य, मगर वो पुण्य तुम्हारा संसार के लिए होगा, मोक्ष मार्ग के लिए कैसे बने वो पुण्य। मैं प्रयास करूंगा, बनाने का प्रयास करूंगा कि तुम्हारा जीवन मोक्ष मार्ग में लगे। खोजूंगा मैं तो जहां जहां चतुर्मास किए मैंने, मुझे याद है सारे चतुर्मास, बोलो तो भी सारे गिना दूं मैं। 1993 से लेकर के आज तक के, उल्टे चाहो तो उल्टे गिना दूं और सीधे चाहो तो सीधे गिना दूं। 1993 में हमने चतुर्मास किया, ललितपुर में 94 में किया, अजमेर में 95 में, किशनगढ़ में
96 में हमने जयपुर में, 97 में नावेली में, 98 में सीकर में, 99 में अलवर में, 2000 में नावेली में, 2001 में कोटा में, 2002 में बिजोलिया में, 2003 में केकड़ी में, 2004 में सूरत, 2005 भिंडर, 2006 उदयपुर, 2007 खांडू कॉलोनी, 2008 नारेली, 2009 सवाई माधोपुर, 2010 गुना टोंक, 2011 में जबलपुर, 2012 में ललितपुर, 2013 में गुना, 2014 में कोटा, 2015 में भीलवाड़ा, 2016 में ब्यावर, 2017 में किशनगढ़, 2018 में आवा, 2019 में तपोदय बिजोलिया में और 2020 में भी बिजोलिया में। ये चतुर्मास तो मैंने यहां किए और 6 चतुर्मास मैंने आचार्य श्री के साथ किए। अब हम विचार करेंगे इन सारे चतुर्मास में कितने व्रती बने और कितने नहीं बने। कि केवल मुंह देखे की प्रीत है, राम राम जपना नहीं, मुंह में राम और बगल में छुरी। कितने लोगों ने ऐसा काम किया है, खोजूंगा और संबोधन करने जरूर आऊंगा। मगर याद रहा तो, नहीं तो मैं भगवान के समूह श्रवण में जाकर के मस्त हो गया। जय सिया राम, अपना हो गया काम, तुम्हारी तुम जानो। बहुत बिरले लोग आते हैं, बहुत बिरले बंधु, कोई नहीं आता। वो जानते हैं ये रागी हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। अगर इनके भाव बनते तो तत्काल बन जाते। हमने कहा था ना एक बार पूज्य आचार्य श्री पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की भैयावती कर रहे थे और कहा कि महाराज आपने इतनी छोटी सी उम्र में मुझे आचार्य बना दिया, 26 साल की उम्र में। अगर मुझसे कोई गलती आदि हो जाए, मैं नहीं समझ पाऊं, तो आप मुझे संबोधन करने आओगे कि नहीं आओगे स्वर्ग से। तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, विद्यासागर जी महाराज आप सेवा करो या ना करो, मैं तो कभी नहीं आऊंगा। क्यों आऊंगा मैं तुम्हारे पास, क्यों आऊंगा। और पंचम काल में केवल भवनत्रय के देव आते हैं, ऊपर के देव तो आते ही नहीं है, आते ही नहीं है, तो मैं कैसे आऊंगा। हाँ, कोई दोस्त मित्र के माध्यम से तुम्हारे पास खबर भेज सकता हूं। कोई व्यंतर से दोस्ती करना पड़ेगी, कोई जोशी से दोस्ती करना पड़ेगी, कोई भवनवासी से। हम वहां से अवधि ज्ञान लगा करके उसको कहेंगे, जा तू पटवारी परिवार में, और वहां की 3 देवरानी जेठानियां हैं, उनको देख कहां है वो इस समय। था भी ले, देखो देखो देखो, यह झुक रही है, माना ले। तो एड्रेस तो 3 ही का देना पड़ेगा। और फिर वो अवधि ध्यान से कहेगा मुझसे कि वो वहां पर है, फिर कहेगा जाओ उसको ऐसे ऐसे संबोधन कर, मेरे प्रवचन की बातें सुना। होता है ऐसा। 16वें स्वर्ग का देव तीसरी पृथ्वी से आगे नरकों में नहीं जा सकता, तो वो अपने मित्र देव से उधर 6ठी पृथ्वी के नारकी को संबोधन करने के लिए अपने मित्र को दूसरे नार देव को भेजता है कि तू जाओ ऐसा ऐसा संबोधन कर, उसे कैसे भी तू बैराग दिला, उसकी कसाई को कम करा। इसी का नाम तो मित्रता है, इसी का नाम तो साधर्मी प्रेम है। केवल ऊपर ऊपर से नहीं, समझो स्वर्ग के वैभव पाने के बाद भी मणिचूल देव अपने मित्र को तपस्या के लिए बाध्य कर रहा है। इतना वैभव संपन्न सगर चक्रवर्ती और उसे संबोधन करने आ गया, अभी बातचीत कर रहा है, समूह श्रवण में मिला है और अपने बहुत समय तक राज सुख का भोग किया है तुमने।
अब तो कम से कम त्याग करने का परिणाम करो। बहुत गई वही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, और यहां वहां की बातें करता हुआ उसे बार बार त्याग के बारे में रहस्य सुनाने लगा। विषय भोग दुख के कारण और संसार में घुमाने वाले हैं। तुम समझो, तुम जानने का प्रयास करो मेरे मित्र। फिर उसने थोड़ी देर में अपना रूप बदल लिया। उस चक्रवर्ती को ऐसा भान होने लगा कि अपने जयसेन राजा की सारी अवस्था उसे याद आ गई। उसे मारुति दिखने लगा कि मारुति राजा मेरे साथ दीक्षा ले रहा था। सारे उसने पूर्व के दृश्य दिखाना शुरू कर दिए, और वह राजा सगर संसार से भयभीत होने लगा, घबराने लगा, और उससे कहता है, मित्र मैं जरूर दीक्षा लूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर दीक्षा लूंगा। मगर मणिचूल कहता है, तुम केवल कह ही रहे हो, कैसे लोगे दीक्षा? तुम तो इतने उलझे हो इन 60,000 पुत्रों में, 96,000 रानियों में, ये धन दौलत में, 14 रत्न 9 निधियों में, ये अपनी गौशालाओं में, अपने रथों में, हाथी में, घोड़ों में, इतना विशाल वैभव के साथ तुम अपने जीवन को जी रहे हो। ऐसे कैसे निकलोगे तुम भाई? सगर कहता है, मित्र मुझे याद आ गई है स्वर्ग का संकल्प। जो तुमने और हमने स्वर्ग में संकल्प किया था वो मुझे पूरा स्मरण में आ गया है। अब मैं बहुत जल्दी वैराग्य को धारण करूंगा, तुम निश्चिंत रहो मुझसे। मणिचूल कहता है, मैं जा रहा हूं, मगर ध्यान रखना, भूलना मत। और मणिचूल स्वर्ग चला गया। इधर सगर चक्रवर्ती 2-4 दिन तो थोड़ा सा उदास रहा, इंद्रिय विषयों में थोड़ा सा अतप्त रहा, मगर एक हफ्ते के बाद वही रासलीला, वही राग रंग में लिप्त हो गया। आपका समय हो रहा है। राग रंग में लिप्त पुनः हो गया सगर चक्रवर्ती। मणिचूल ने फिर अवधि ज्ञान से जाना, तो उसने कहा, इतना समझाया, इतना संबोधन दिया, थोड़ा सा पिघला फिर जम गया। इतनी तपस्या की आंच दिखाई, थोड़ा सा पिघला और फिर अपनी प्रतिज्ञा भूल गया, अपना संकल्प भूल गया। प्रतिज्ञा तो पालन करना चाहिए, मगर मणिचूल कहता, मैं सच्चा मित्र हूं इसका, इसको कल्याण के मार्ग में लगा करके रहूंगा, इसके मरने के पहले जरूर इसे कल्याण में लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा कल्याण में। स्वर्गीय देवता कहता है, मैं आऊंगा संबोधन करने, फिर जाऊंगा, बार बार जाऊंगा, बार बार जाऊंगा। और वह सगर स्वयं बुद्धिमान तो था, सगर चक्रवर्ती था, उसे ज्यादा समझाना नहीं था, मगर मोह था उसे, अपने 60,000 पुत्रों से मोह था, 96,000 रानियों से मोह था। तब मणिचूल कहता है कि इसे कोई ऐसा वैराग्य दिलाऊंगा, कोई ऐसी घटना दुर्घटना इसके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो ये वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि आदमी कोई संकट आने पर बहुत जल्दी बैरागी होता है। आप देखना, अगर कोरोना किसी जवान बेटे को हो जाए और भगवान करे ठीक हो जाए, मैं तो यही भावना भाऊं, अगर वायदा पे वो मर जाए तो उससे बड़े बड़े जो घर में बैठे रहते वो क्या कहते हैं, ये भगवान हमारा नंबर था, उसको क्यों उठा ले गए, मैं मर जाती तो बहुत अच्छा था, अभी उस बेचारे के छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। कितना आदमी रोता है। मरता कोई नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, सब नाटक करने में बड़े मास्टर हैं, ये बड़े मास्टर हैं। और अगर कोई देव आ जाए कि चलो हम इसको जिंदा करते हैं, चलो तुम्हें ले चलते हैं, आदमी कहे अब ले जाओ उसी को, वो मर गया, अब हम काय को मरे, ले जाओ उसी को। अरे अभी तो तू कह रही थी भाई कि मेरा एक ही बेटा है और ऐसा है। कोई बात नहीं भैया, अब वो तो मर ही गया, अब हमने तो इतना बचोजा कर लिया, रो लिया आपका काय को, अब मैं मरूंगी तो फिर सब और रोएंगे, इसलिए ठीक है उसी को ले जाओ। बहुत स्वार्थी है आदमी, बहुत स्वार्थी। एक जोग है, एक बहुत अच्छा कलाकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, ऐसे हू बहू बनाता था जैसे आज मोम की मूर्तियां बनती हैं विदेशों के अंदर। आपके भारत के बहुत सारे कलाकारों की भी मूर्तियां वहां बनी हुई हैं। आप दूर से देखें तो ऐसा लगेगा साक्षात फलाना व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो यमराज ने कहा कि जाओ दूत, उस चित्रकार को ले आओ। चित्रकार को पता चला कि मेरे मरने का समय आ गया है। तो उसने क्या किया, अपनी ही आकृति की 200-300 मूर्तियां बना करके खड़ी कर दी एक बहुत बड़े हॉल में। अब वो यमदूत पहचानने में चकरा गया कि कौन है, इतने सारे लोग एक सी शकल के हू बहू सब, वो घबरा गया, कैसे ले जाऊं, किसको ले जाऊं मैं। वो लौट के गया, यमराज से कहता है कि महाराज मैं किसको लाऊं पकड़ करके, वहां तो सारे लोग एक से हैं, बहुत सारे हैं। बोले पागल, भारत का, पृथ्वी का आदमी अपनी तारीफ सुनने से प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं कहीं छुपा होगा वो उसमें। तो उसने कहा अच्छा, या तो बुराई करो तो भिनक जाता है और तारीफ करो तो प्रसन्नता से भर जाता है। तो उसने पहले बुराई की, मूर्ति तो बनाई मगर इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इतना कहते ही उस साल में एक आवाज गूंजी, क्या गलतियां हैं इसमें। दूत कहता है कहां से आई ये आवाज, मैं बताता हूं, मेरे पास आओ, मैं गलतियां बताता हूं, इस म्यूजियम में कौन कौन से पुतले में क्या गलती है। वो चित्रकार आया और उसने पकड़ लिया, बोले बस चल, यमराज बुला रहा है तुझे, तेरे दिन पूरे हो गए, तू छुप करके बैठा था, किन मूर्तियों में से कोई एक आध मूर्ति उठा के ले जाएगा। अरे मेरा यमदूत इतना प्रभावशाली है, अनुभव सिद्ध है कि वो गड़े मुर्दे भी उखाड़ सकता है, और ले गया उसे। तुम चिंता मत करो, तुम कितना भी व्यवस्थित सुरक्षित हो जाओ, कब तुम्हारी आयु पूर्ण हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और तुम्हें मौत ले जाएगी। कब मौत ले जाए उसके पहले अगर व्रती बनकर के मौत ले जाए तो तुम जीवन भर आनंद में रहोगे, जीवन आनंद में रहेगा बंधुओं। और बिना व्रती होकर के तुम मरे तो तुम दुखों में
वेदनाओं में, तड़फनों में, राग देश कसायों में अपना जीवन व्यतीत करते हुए मरोगे तो क्या पता, और जहां क्या पता होता है वहीं सब लापता हो जाता है। ये प्यारी सी मनुष्य पर्याय दोबारा मिल पाई या न मिल पाई, मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इस पर्याय को जितना संभालते बने संभालो, जितना राग देशों से बचते हुए बचते बने बनाओ, बचो, और जितना राग देश से तुम बचोगे उतने बड़े ही धर्मात्मा की कोटि में तुम आते चले जाओगे। और राग देश करते रहे तो तुम पापात्मा की कोटि में चले जाओगे। राग देश कसाई सबसे बड़ी दुनिया में दुर्गति और सदगति का निर्णय करती है। जितनी राग देश कसाई तुम्हारी बढ़ेंगी उतने तुम नीचे दुर्गतियों में जाओगे, और जितनी घटेंगी उतने तुम ऊपर सदगति की ओर आओगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूं धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।